बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। किस नंबर का? 2 का, 3 का, 5 का और 10 का। इस टॉपिक का मकसद क्या है? हम वो रूल सीखेंगे और वो सीखेंगे कि फला नंबर को 2 डिवाइड करता है या नहीं, 3 डिवाइड करेगा या नहीं, 5 डिवाइड करेगा या नहीं, 10 डिवाइड करेगा या नहीं। हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें रूल्स याद रहेंगे तो हम आसानी से उस रकम को देख के भी बता सकते हैं कि इस रकम को 2 डिवाइड करेगा या नहीं, कंप्लीट डिवाइड करेगा या नहीं, 5 डिवाइड करेगा या नहीं। ठीक है, तो आज हम 1 बाय 1 उसके रूल्स सीखेंगे। पहले किसका सीखेंगे? 2 का। ये है रूल किसका? 2 का। उसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, इफ नंबर हैविंग 0 2 4 6 8। अगर कोई भी नंबर है उसमें 0 2 4 6 8 8 प्लेस ऑफ वंस, वंस की जगह, कौन सी जगह? वंस की जगह। वंस की जगह अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट होगा तो क्या होगा? देन 2 विल डिवाइड होल नंबर। तो हम कहेंगे कि फला नंबर को 2 मुकम्मल डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये रकम है। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि इस रकम को 2 मुकम्मल डिवाइड करेगा या नहीं। तो हम डिवाइड करेंगे नहीं, सिर्फ इसको रूल के हिसाब से चेक करेंगे कि इस रकम को मुकम्मल डिवाइड 2 करता है या नहीं। तो क्या करेंगे? रूल में क्या है? इफ नंबर हैविंग 0 2 4 6 8 8 प्लेस ऑफ 1, ये प्लेस 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000, ये 10,000। ठीक है, ये 1 है, वंस की जगह, ये 10 की जगह, ये 100 की जगह, ये 1000 और ये 10,000। तो जब भी 2 का रूल होगा या 2 का रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले सिर्फ एक ही जगह देखेंगे, वो है वंस। अगर वंस की जगह इनमें से कोई भी एक डिजिट होगा तो हम कहेंगे कि इस नंबर को 2 मुकम्मल डिवाइड करेगा। अब देखें, ये वंस की जगह, वंस की जगह कौन सा डिजिट है? 8। तो इनमें से 8 है, बिल्कुल है। तो इस नंबर को, इस पूरे नंबर को 2 मुकम्मल डिवाइड करेगा। ठीक है, अब सेकंड मिसाल है, अब क्या है? ये वंस की जगह, ये 10 की जगह, ये 100, ये 1000, ये 10,000। अब देखेंगे कि इस रकम को 2 मुकम्मल डिवाइड करेगा या नहीं। डिवीजन नहीं करनी, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। रूल अप्लाई करेंगे। रूल में क्या है? कौन सा डिजिट होना चाहिए? 0 2 4 6 8। कौन सी जगह पे? प्लेस ऑफ वंस, वंस की जगह। तो वंस की जगह कौन सा डिजिट है? 3। अब ये 3 इसमें तो है ही नहीं। अगर 3 होगा या इनमें से कोई डिजिट नहीं है वंस की जगह तो हम कहेंगे कि इस नंबर को 2 मुकम्मल डिवाइड नहीं करेगा। तो इस रकम को 2 मुकम्मल डिवाइड नहीं करेगा, इस रकम को 2 मुकम्मल डिवाइड करेगा, क्योंकि इसकी वंस की जगह कौन सा डिजिट है? 8। अब ये एक नंबर है, हमें देख के सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इसको 2 डिवाइड करेगा या नहीं।
हमें क्या देखनी है, सिर्फ कौन सी जगह, वंस की जगह। जब भी हमें टू का रूल अप्लाई करेंगे, जब हम टू का रूल अप्लाई करेंगे तो कौन सी जगह देखेंगे, वंस की जगह देखेंगे। तो वंस क्या है, कौन सा डिजिट है, ये 6 है। देखिए ये 6 है, तो इनमें से कोई भी डिजिट अगर वंस की जगह होगा तो हम कहेंगे कि इस पूरे नंबर को दो मुकम्मल डिवाइड करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही जगह देखनी है, वो है वंस। अगर वंस की जगह इनमें से कोई डिजिट होगा 0 2 4 6 8, इनमें से देखिए यहाँ वंस की जगह कौन सा डिजिट है, 3, इनमें से कोई डिजिट है नहीं, तो इसको दो मुकम्मल डिवाइड नहीं करेगा। इस नंबर में क्या है, वंस की जगह कौन सा डिजिट है, 8 इनमें से है, तो इसको, इस पूरे रकम को दो डिवाइड मुकम्मल करेगा। और ये नंबर है, यहाँ भी क्या देखना है, वंस की जगह, क्योंकि हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, 2 का। तो 2 में क्या होगा, सिर्फ वंस की जगह को चेक करना है। वंस की जगह क्या है, 6। अगर इनमें से कोई डिजिट होगा तो हम कहेंगे तो उस रकम को 2 मुकम्मल डिवाइड करेगा और कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और चौथा एग्जाम्पल है 1359, ये वंस की जगह है। तो वंस की जगह क्या है, 9, इनमें से कोई डिजिट नहीं है, तो हम कहेंगे इस रकम को 2 मुकम्मल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये है उसूल 2 का। ये है रूल ऑफ 3, 3 का रूल। अब हमें कोई नंबर मिल जाए और कोई पूछे कि इस नंबर को 3 मुकम्मल डिवाइड करेगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इफ सम ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जाम्पल 3510, ठीक है, ये नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स। अब इस नंबर के जो डिजिट्स हैं उसका हम क्या करेंगे, सम। ये सम तब करेंगे जब रूल 3 अप्लाई करेंगे। किसका रूल अप्लाई करेंगे, 3 का। ठीक है, तो ये नंबर है, ये पूछा गया है कि इस नंबर को 3 मुकम्मल डिवाइड करेगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स कौन से हैं, 3 + 5 + 1 + 0, ये सम ऑफ डिजिट्स है। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, अब इसका सम करेंगे, कितना होगा, 3 5 8 और 1 9 9 0 9, ये इसका सम है, 9 इसका सम है। किसका, इस नंबर के डिजिट्स का ये सम है 9। इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अब क्या करेंगे, इसको सम किया और रिजल्ट आया 9। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से। 3 की टेबल 9 पे कितनी मरतबा लगेगी, 3 मरतबा। अब देखें, ये जो रूल है, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अब ये नंबर है, इसको हम डिजिट्स को हमने सम किया है और सम हो गया 9। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 इस रिजल्ट को मुकम्मल डिवाइड करता है, तो हम समझेंगे इस नंबर को भी मुकम्मल डिवाइड करेगा। ठीक है, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, ये नंबर है, इसके डिजिट्स को क्या किया है, हमने सम किया है। सम कितना जवाब आया, 9, और डिविजिबल बाय 3, उस 9 को हमने किससे डिवाइड किया है, 3 से। अगर ये 3 इस सम को मुकम्मल डिवाइड करता है, कैसे मालूम हुआ कि मुकम्मल डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये मुकम्मल डिवाइड करता है तो हम कहेंगे कि इस नंबर को भी 3 मुकम्मल डिवाइड करेगा। अब सेकंड एग्जांपल, ठीक है, अब ये नंबर है, अब हमें कोई पूछे कि इस नंबर को 3 डिवाइड करेगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर में जो डिजिट्स है उसको सम करेंगे, 4 3। अब डिजिट्स के सम करो, 4 और 3 7, 7 में 2 9, 9 में 2 ऐड करो 11। अब 11 को 3 से डिवाइड करना है। 3 की टेबल 11 में कितनी मरतबा लगेगी, 3 टाइम, ये 9।
और रिमाइंडर कितना हो गया 2। तो ये 3 इस सम को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता। अगर ये 3 सम ऑफ डिजिट्स को मुकम्मल डिवाइड नहीं करेगा तो इस रकम को मुकम्मल डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ देखें, ये 3 है, मुकम्मल डिवाइड करता है किसको? सम ऑफ डिजिट्स को। सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 9 है। अगर सम ऑफ डिजिट्स को 3 मुकम्मल डिवाइड करेगा तो हम कहेंगे कि इस पूरे नंबर को 3 मुकम्मल डिवाइड करेगा। अगर इसको ये देखें, ये सम ऑफ डिजिट्स है, वो कितना है? 11। अगर 11 को 3 मुकम्मल डिवाइड नहीं करता तो हम कहेंगे कि इस नंबर को 3 मुकम्मल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये है बेसिक रूल ऑफ 3। अब रूल है 5 का, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 में क्या है? इफ नंबर हैविंग 0 और 5 एट प्लेस ऑफ वंस, प्लेस ऑफ वंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए? कौन सी जगह पे? प्लेस ऑफ वंस की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 9 0। अब ये रकम है, ये वंस की जगह 10 100 1000 10,000। ठीक है, हमें रूल कौन सा अप्लाई करना है? 5 का। तो 5 के लिए कौन सी जगह देखेंगे? वंस की जगह। वंस की जगह क्या है? 0 है। 0 होगा तो हम कहेंगे इसको 5 मुकम्मल डिवाइड करेगा। और सेकंड प्रॉब्लम है, अब ये वंस की जगह, ये 10 100 1000 10,000 की जगह। अब करना क्या है? रूल ऑफ 5 अप्लाई करना है। रूल ऑफ 5 के लिए क्या करना होगा? हमें वंस की जगह चेक करनी है। वंस की जगह प्लेस ऑफ वंस, प्लेस ऑफ वंस की जगह क्या होना चाहिए? या 0 होना चाहिए या 5। इनमें से कोई भी एक डिजिट होगा वंस की जगह तो 5 उसको मुकम्मल डिवाइड करेगा। ये 0 है वंस की जगह तो 5 उसको मुकम्मल डिवाइड करेगा। ये वंस की जगह 5 है तो इसको 5 मुकम्मल डिवाइड करेगा। ठीक है, अब थर्ड प्रॉब्लम है, ये थर्ड प्रॉब्लम क्या है? ये वंस की जगह, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000। हमें कौन सी जगह चेक करनी है? सिर्फ वंस की जगह। तो वंस की जगह क्या है? 3 है। वंस की जगह कौन सा डिजिट है? 3 है। ये 10 की जगह 5 है, 100 की जगह भी 5 है। मगर हमें रूल क्या बता रहा है? प्लेस ऑफ वंस। सिर्फ क्या चेक करना है? प्लेस ऑफ वंस। बाकी जगह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर प्लेस ऑफ वंस की जगह 0 है तो भी इसको 5 मुकम्मल डिवाइड करेगा। अगर 5 है तो भी उस फुल रकम को, पूरी रकम को 5 डिवाइड करेगा। इस नंबर में या किसी भी नंबर में वंस की जगह 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। देखिए यहाँ कौन सा डिजिट है? 3। 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इस रकम को 5 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये उसूल हो गया 5 का। ये है रूल ऑफ 10, 10 का रूल। ठीक है, 10 का रूल क्या है? इफ नंबर हैविंग ओनली 0 एट प्लेस ऑफ वंस। फॉर एग्जाम्पल 3 5 0 7 0। अब जब भी हम रूल ऑफ 10 अप्लाई करेंगे तो कौन सी जगह देखेंगे? वंस की जगह। वंस की जगह क्या होना चाहिए? 0। अगर 0 है तो उसको 10 मुकम्मल डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ 0 है, इसको 5 भी डिवाइड करेगा, 10 भी डिवाइड करेगा। मगर यहाँ क्या है? वंस की जगह 5 है और यहाँ क्या है? वंस की जगह 0 है। तो इस रकम को 10 मुकम्मल डिवाइड करेगा, क्योंकि इफ नंबर हैविंग ओनली 0 एट प्लेस ऑफ वंस देन 10 विल डिवाइड होल नंबर कंप्लीटली। अब इस नंबर के वंस की जगह क्या है? 0 है तो इसको 10 मुकम्मल डिवाइड करेगा। यहाँ वंस की जगह 0 नहीं है, कौन सा डिजिट है? 5 है, तो इसको 10 डिवाइड नहीं करेगा। 10 बिल्कुल डिवाइड नहीं करेगा।
मगर हाँ 5 डिवाइड करेगा, इस नंबर को भी 5 डिवाइड करेगा और इस नंबर को भी 5 डिवाइड करेगा, मगर इस नंबर को 10 डिवाइड करेगा, इस नंबर को 10 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये हैं बेसिक रूल्स जो 5th क्लास तक हैं, वो हैं 2, 3, 5 और 10 के। अगर ये रूल्स याद रहेंगे तो आगे हमारे पास जो है वो चैप्टर है HCF का, उसमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अगर ये रूल्स याद हैं तो आसानी से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।